आज क्या कुछ लाओगे नहीं? अरे मिनी, बाहर तुमने देखा है क्या हाल हो गया है? खेत, गर्मी, आहा, क्या बताऊं, पूरा गांव पहले से परेशान है। अरे ऐसे कैसे चलेगा? अब मैं वो सब कुछ नहीं जानता हूँ, क्या करूँ? जितना कर सकता हूँ उतना ही करूँगा ना। आसमान से खोद कर थोड़ी लाऊंगा। जाता हूँ मैं। इसे तो कुछ बोलो तो भी बेकार है। जाती हूँ, वही साग बना देती हूँ और वही चावल। अरे भैया मंगरू, एक कप चाय पिला दो। अरे मंटू भैया, हाँ हाँ क्यों नहीं पिला दूंगा। पियो, बैठो बैठो। अरे मंटू, क्या हाल है? अरे क्या हाल रहेंगे, देख नहीं रहे हो सूखे की मार से गांव झुलस रहा है। अरे भैया वो तो है ही, क्या करोगे, हमारी तो किस्मत ही खराब है। दो भाई मंगरू, एक कप चाय पिला दो और लिख देना मंटू के खाते में। अरे क्यों क्यों क्यों, मेरे खाते में क्यों लिख देगा? हाँ, सूखा पड़ा है तो क्या सिर्फ तुम्हारे लिए पड़ा है, मेरे लिए नहीं पड़ा है? अरे खुद मैं परेशान हूँ और कुछ नहीं, बस अपनी अपनी घोलो और अपनी अपनी पियो। हाँ ए मंगरू, मेरी चाय अलग लिखना और इसकी चाय अलग। अरे भैया आप दोनों तो हमेशा लड़ते रहते हो, लड़ो मत भैया, नहीं लिखेंगे। हाँ भाई बिल्कुल। अरे मिनी, भूख लगी है, कुछ खाना वाना नहीं दोगी क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठो बैठो अभी देती हूँ। अरे दो जल्दी से। अरे ये क्या, सूखे साग और चावल? हाँ हाँ जो रहेगा वही तो मिलेगा ना। सुबह मैं कह रही थी लेकिन क्या तुमने मेरी बात सुनी? कोई बात नहीं सुनी, तुम तो 30 मार खा बनकर निकल गए यहाँ से। अब क्या खाओगे? जो बना रहेगा वही तो खाओगे ना। और जा रही हूँ मैं। अरे फूटी किस्मत, अब तो इसे ही खाना होगा। खा लेता हूँ, क्या करूँ, कुछ तो सोच। अरे ऐसा क्या किया है जो ऐसे हम लोगों को परेशान कर रहे हो? अरे भाई मंटू, देख रहा है ना, सूरज माथे पे चढ़ के नाच रहा है। बताओ, जमीन में पानी की कमी है, फसल कहाँ से होगी? अरे काका, इसने तो जीवन बेहाल करके रखा हुआ है और समझ में भी नहीं आ रहा है आगे क्या होगा। अच्छा बात तो सही है। अरे काका, साग भात खा खा के दिमाग खराब हो गया है। और वो भी मिनी बेचारी क्या करे, कहीं से घूम फिर कर साग तोड़ कर ले आती है, वही बना देती है। मुफ्त में तो और कुछ मिलता नहीं है ना। अरे हाँ, मिनी की बात से याद आया, ये ले जाकर मिनी को दे देना। अरे ये क्या है काका? अरे ये इमली है। अच्छा इमली? हाँ मिनी ने मांगा था, बोला था थोड़ा सा दे देना, चावल के साथ खाऊंगी। अच्छा ठीक है काका, मैं दे दूंगा ये इमली। ओ मिनी, तुमने जुमरू काका से इमली मांगी थी, ये लो। अरे वाह, दो बहुत दिन हो गए खाए हुए। कुछ तो नया खाने को मिला। साग खा खा के दिमाग खराब हो गया था। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है, मजा आ गया।
अरे वाह, देखो अब इसमें बस फल आ जाए, खाने में मजा आएगा, कुछ तो मिलेगा अच्छा। अब तो महीने बीत गए हैं, क्या तुम काम काज नहीं करोगे? अरे कुछ फसल वसल नहीं उगाओगे? अरे मिनी, फसल उगा लूंगा, पानी हो तब तो। लगता है ऊपर वाला रूठ गया है इस गांव से, पानी ही नहीं दे रहा है। अरे मुझे देखो, मैंने कितनी अच्छी फसल उगाई है, मेरा इमली का पेड़ कितना बड़ा हो गया है। अरे तुम रोज पानी देती हो उसमें? तो तुम भी पानी दो ना अपनी फसल में, तुम्हें किसने रोका है? अरे पागल, इस एक पेड़ को पानी देना और पूरी फसल को पानी देना अंतर नहीं है क्या? अच्छा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, जाओ ऊपर चढ़ो और इमली तोड़ कर दे दो। आज ना सोचती हूँ थोड़ी सी इमली खाऊंगी और थोड़े से चावल में डालकर बनाऊंगी। अच्छा चलो, दे देता हूँ। अरे कहाँ हो? सुनो सुनो, अरे आओ तो बाहर। हाय क्या मुसीबत है, काम कर दो इसका तो भी मुसीबत है, काम नहीं करो तो भी मुसीबत है, और समझ में नहीं आता है। आ रहा हूँ। अरे देखो तो सही, इस इमली में क्या है? अरे इमली में इमली होगा और क्या होगा? नहीं, ये देखो। अरे ये क्या, ये तो हीरा है, हीरा। हाँ मैं सारी इमली तोड़ती हूँ, हाँ देखती हूँ क्या सारी इमली में हीरे हैं। अरे ये तो बेशकीमती हीरे हैं। हाँ, इन हीरो का तो अच्छा खासा दाम मिलेगा। हम तो धनी हो गए मिनी। हाँ बिल्कुल, लेकिन सुनो, इस गांव में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम ऐसा करो, ये हीरे अगर बेचने भी हैं तो शहर चले जाओ और शहर में बेचना, घर में नहीं बेचना। हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं वैसा ही करूँगा। मैं शहर जाऊँगा और शहर में बेचूंगा। हम अमीर हो गए, ऊपर वाले ने अब हमारी तरफ देखना शुरू किया है। अरे वाह मेरे पेड़, मजा आ गया। मैं बहुत सारे हीरे एक साथ इकट्ठा कर लूंगी। वाह वाह वाह, सारी इमली, इतने सारे हीरे, हम तो अमीर हो गए। अरे कुछ आवाज आई ना? अरे कोई आवाज नहीं आई है, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो और सुनती हो। छोड़ दो, सो जाओ। अरे क्या हो गया ये? ऊपर वाले देखो देखो, अजी सुनते हो, हमारी तो किस्मत फूट गई। ये देखो हमारे हीरे का पेड़, वो तो उलट गया है। अरे ये क्या हो गया? ऊपर वाले, ये तुमने क्या किया? तुमने तो अभी अभी हमें पैसे का स्वाद चखाया था, ये क्या हो गया? अरे मिनी कुछ सोचो, ये क्या हो गया? मैं क्या सोचूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाय ये क्या हो गया? अच्छा, ठहरो, मैंने उस इमली को बीज को संभाल के रखा था। कुछ बीजों को मैं जाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। ये रहे बीज, ये बीज, चलो वहाँ आंगन की दूसरी तरफ लगा दो। देखना हमारे पास फिर से हीरे वाले इमली के पेड़ होंगे। हाँ ठीक कहती हो, अभी मैं कुदाल लाता हूँ।
जगह मत सब रोपो, अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे, और जब बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे तो बहुत सारे हीरे आएंगे। अरे वाह, मेरे इमली के पेड़ों में फल आ गए। अरे मिनी बहन, इमली के पेड़ देखकर नाच क्यों रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे सुनो ना, थोड़े से इमली मुझे दो ना, आज घर ले जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं दे सकती। ये पेड़ मैंने खुद खास अपने लिए लगाया है, मैं नहीं दे सकती। अरे बहन, दे देगी तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, अपने रास्ते जाओ। ये तो नजर में आ गया है। मैं एक काम करती हूँ, आज ही सारी इमली तुड़वा लेती हूँ, वरना गांव वालों की नजरों में आती रहूंगी। सुनो जी, जाओ जाओ, सारी इमली तोड़ लाओ। अरे ठीक है, तोड़ता हूँ। अरे इसमें तो हीरे नहीं है। अरे किसी में भी हीरे नहीं है, ये तो साधारण इमली ही है। ये क्या हो गया? आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसी बीज से तो निकले थे, उस वाले में हीरे थे, इस वाले में हीरे क्यों नहीं है? अरे मुझे क्या पता, और तुमने जो बीज दिए वही मैंने लगा दिए। अब मुझे क्या पता हीरे क्यों नहीं है। लगता है वो कोई जादुई बीज था जिससे वो पौधा बना था। अरे यही वो बीज थे, सारे इमली के पौधे तो इसी से निकले हैं, उसी बीज से। हाय हाय, मैंने क्या कर दिया? अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, कुछ सोचो। अरे क्या सोचूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। आखिर वही वाले इमली के बीज हैं, तो भी ऐसा क्यों हुआ? सुनो, मैं ऐसा करता हूँ कि जहाँ हमारा पुराना इमली का पेड़ था वहाँ खुदाई करता हूँ, देखता हूँ आखिरकार ऐसा क्यों होगा। वहाँ पर हीरे, यहाँ पर हीरे का इमली क्यों नहीं, मैं देखता हूँ। देखो देखो, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी अगर मुझे हीरे ना मिले। अरे ठहरो मिनी, पागलों की तरह मत करो, मैं काम कर रहा हूँ ना। हटो हटो, मुझे यहाँ खुदाई करने दो। अरे तुम शांत रहो। क्या हो गया भैया, क्यों खुदाई कर रहे हो आंगन में? अरे तुमसे क्या मतलब, जाओ ना अपना काम करो ना, मैंने तुम्हें बुलाया है क्या यहाँ पे? अरे भाई, मैं तो तुम्हारे देख रहा था तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है, कोई मदद चाहिए, मैं खुदाई में मदद कर दूं क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, जाओ जाओ, यहाँ से जाओ जल्दी से। अच्छा ठीक है भाई, जा रहा हूँ। अरे कितना खोदोगे? अरे ठहरो, तुम परेशान मत हो, अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है तो हमें यहीं पर मिलेंगे हीरे, और बहुत सारे हीरे। क्या सोच रहे हो तुम? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, आखिर क्यों खुदाई किए जा रहे हो? अरे तुम चुपचाप रहो, बस देखती रहो बैठ के। अरे वाह, मैंने जो सोचा वही हुआ है। ये देखो मिनी, दिखने लगे हमारे खजाने। अरे ये तो हीरे हैं। हाँ, अभी और दिखेंगे, देख लेना। अरे सचमुच, यहाँ तो हीरे की खान है। हाँ, यहाँ पर हीरे की खान है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अरे पहले जल्दी से लाल थैला लाओ और इन हीरो को समेटने दो, ऊपर से इसे ढकना होगा। चलो, अब इतना हो गया ना, मिट्टी से इस गड्ढे को ढक देते हैं। अच्छा, हाँ हाँ ठीक कह रहे हो। एक बात
बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? अरे मुझे ऐसा लगा कि आखिरकार क्या हो सकता है। देखो, जादू वादू की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि यहाँ नीचे है हीरे, हीरे और पानी। उसी की वजह से इस पेड़ में पूरा हीरा ही हीरा था। यही वजह है कि फल में भी हीरे पहुँच गए। पानी से पेड़ का विकास हुआ, पत्तों का विकास हुआ और हीरे फल में जा जाकर अटक गए। यही वजह है कि हमें फल में हीरे मिल रहे थे। अरे पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, मुझे तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि अब हम एक बार फिर से अमीर बनेंगे और मेरा सपना टूटा नहीं है। हाँ, लेकिन देखो, अगर ये बातें गांव में किसी को पता चल गई तो बड़ी मुश्किल होगी। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मिनी, मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हो? सच सच बताओ और जल्दी जल्दी बताओ। अरे मैं ये सोच रहा हूँ कि हम तो धनवान बन ही गए, गांव वालों की भी मदद करनी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता है हम जरूरत से ज्यादा स्वार्थी होंगे तो ऊपर वाला भी हमसे नाराज हो जाएगा? ये बात तो तुम गलत नहीं कह रहे हो, ठीक ही कह रहे हो। हमें बहुत ज्यादा स्वार्थी नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं है, तुम चाहो तो लोगों की मदद करना शुरू कर सकते हो। देखो, मैं लोगों की मदद हीरे देकर नहीं करना चाहता, मैं तो मदद करना चाहता हूँ उन्हें खाने पीने की चीज देकर, उनकी मदद करके और उनके समस्याओं को हल करके। देखो, इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ नहर नहीं है। नदी से लेकर अगर हमारे खेतों तक नहर आ जाए तो फिर पानी की समस्या नहीं होगी और फसलें अच्छी आएंगी, कहते हो? हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है और मैं इसे ही। और फिर वो एक नहर बनाते हैं, नहर खेतों तक पहुँचता है। गोरी को भी पहाड़ों पर गुफा में रहने वाले उल्लू बाबा के पास जाती है। उल्लू बाबा, मुझे अपना काला रंग पसंद नहीं है, किसी तरह मुझे गोरी चिट्टी बना दो। मैं अपने जादू से तुम्हें एक ही दिन में गोरी चिट्टी बना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक मीठा अमरूद लाना होगा। मीठा अमरूद? वो तो मुझे मिल जाएगा, तोते के घोंसले से मुझे मीठा अमरूद जरूर मिल जाएगा। मैं अभी जाती हूँ। गोरी को भी वहाँ से उड़ती है। तुझे कल खाऊं या आज खाऊं? मेरे पके हुए लाल अमरूद, तेरी खुशबू मुझे बहुत पसंद है, तुझे मैं कल ही खाऊंगा। अभी मैं नदी से पानी पी आता हूँ। तोते को अमरूद बहुत पसंद है, वो अपने अमरूद से बातें करता है और फिर अमरूद अपने घोंसले में छुपाकर नदी से पानी पीने चला जाता है। पेड़ के पीछे छुपी हुई गोरी कौवी तोते के जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही तोता जाता है, गोरी कौवी पेड़ के पीछे से निकलकर आ जाती है और तिनके हटाकर तोते का अमरूद निकाल लेती है और उल्लू बाबा की तरफ जाती है। उल्लू बाबा, मैं ले आई, मैं पका हुआ मीठा अमरूद ले आई हूँ। मुझे पता था तुम गोरी बनने के लिए कुछ भी कर सकती हो। उल्लू गोरी कौवी से वो अमरूद लेकर खा लेता है और गोरी से कहता है, सुना है तुम्हारे जंगल में कोई चिड़िया रहती है। हाँ उल्लू बाबा, टुन्नी चिड़िया है उसका नाम, और उसके पास एक सोने का हार भी है। अगर तुम किसी तरह उस चिड़िया का हार चुरा कर ले आओ, फिर तुम्हें गोरी बनने से कोई नहीं रोक सकता। उल्लू बाबा, काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं करूँगी। उल्लू बाबा जी, याद रखना, भूल न जाना, मैं वो हार ले आई तो आप अपने जादू से मुझे गोरी बना देना। वो हार लाओ और फिर देखना मेरा जादू कैसे असर करता है। गोरी कौवी उड़ती है और वापस जंगल जाती है। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आप घर के दरवाजे की कुंडी अंदर से अच्छी तरह से लगा लेना। मम्मा चिड़िया जब जाने लगती है तो दरवाजे के बाहर गोरी कौवी आकर शोर मचाती है। लुट गई, मैं लुट गई, चिड़िया मैं लुट गई। चिड़िया घर से बाहर आती है। गोरी, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो? चिड़िया, जंगल में चोर आ गया है, मैं घने जंगल में भोजन लेने गई थी कि उस गंदे चोर ने मेरे गहने छीन लिए।
ये सुनकर चिड़िया का ध्यान अपने हार की तरफ जाता है। गौरी, मैं दाना लेने जा रही थी, मैं तो अपना ये हार घर में ही रख देती हूँ। ऐसा ना हो कि वो चोर मेरा हार भी छीन ले। हाँ हाँ चिड़िया, तुम ऐसा ही करो, अपना हार घर में ही रख जाओ। चिड़िया वापस घर जाती है और हार अलमारी में रख देती है। चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गुड़िया दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेती है। गोरी कौवी भी चिड़िया के साथ ही जा रही थी कि आधे रास्ते में जाकर गोरी कौवी बैठ जाती है। चिड़िया, तुम जाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो वापस घर जा रही हूँ। ठीक है गोरी, मुझे तो दाना लेने जाना है। चिड़िया चली जाती है। अब मैं तेरा हार चुरा लूंगी और उल्लू बाबा को वो हार देकर गोरी चिट्टी बन जाऊंगी। गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है और वापस चिड़िया के दरवाजे पर आती है। गुड़िया, गुड़िया दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है। आंटी, आंटी गौरी, माफ करना मुझे, मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया हुआ है। गुड़िया, मैं हूँ तुम्हारी गौरी आंटी, बात तो सुनो। लेकिन गुड़िया दरवाजा नहीं खोलती है। गुड़िया की बच्ची, मैं भी रुकने वाली नहीं हूँ। गोरी कौवी छत पर चढ़ती है और छत को तोड़ने लगती है। ये गोरी आंटी बहुत बुरी है, न जाने क्या करने वाली है। आंटी, आंटी ऐसा मत करे, हमारा घर मत तोड़े। गोरी कौवी घर की छत में सुराख कर लेती है। गुड़िया जल्दी से चूल्हे पर पानी गर्म होने के लिए रख देती है। थोड़ी ही देर में पानी उबलने लगता है। गोरी कौवी घर की छत से अंदर छलांग लगाती है तो सीधी गरम गरम पानी की कढ़ाई में गिर जाती है। हाय हाय, मैं मर गई, बचाओ, मुझे बचाओ। गुड़िया हंसने लगती है। अब मजा आया गोरी आंटी, मैंने कहा था ना ऐसा मत करें। गोरी के सारे पंख गिर जाते हैं, वो गंजी हो जाती है और किसी न किसी तरह गरम गरम पानी से बाहर निकलकर गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। गोरी, ये क्या हुआ? कालू जी, मैं उल्लू बाबा के पास गोरी चिट्टी होने गई थी, मगर मैं ऐसी हो गई। बुरे काम की सजा भी मिलती है। अब तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही हो। फिर गोरी अपने घर में छुप जाती है और घर में बैठकर रोती रहती है। चिड़िया का मैंगो शेक बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था। यही वजह थी कि जंगल के सभी पक्षी चिड़िया का मैंगो शेक बहुत पसंद करते थे। वाह वाह चिड़िया, मजा ही आ गया। ऐसा मैंगो शेक मैंने आज तक कभी नहीं पिया, इसका तो स्वाद ही अलग है। कबूतर भैया, मैं अपने पेड़ के मीठे और रसीले आम लाकर मैंगो शेक बनाती हूँ, स्वादिष्ट तो होगा ही। थोड़ी दूर एक कौवा और कौवी भी मैंगो शेक बेचा करते थे, जिनका मैंगो शेक किसी न काम का हुआ करता था। जो एक बार पी लेता वो कभी दोबारा पीने का नाम नहीं लेता। छी छी, ये मैंगो शेक ये तो बहुत खट्टा है। अब तो तुमने पी लिया है, मोटी बुलबुल जल्दी से पैसे निकालो, वरना मार मार कर तुझे उल्लू बना दूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि तुम्हारा मैंगो शेक बहुत बेकार है। पैसे दो और चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, मोटी बुलबुल कहीं की। डरती हुई बुलबुल पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। रात को गोरी और कालू अपने घर में बैठे हुए थे कि गोरी कालू से कहती है, कालू जी, कोई बात तो है चिड़िया के मैंगो शेक में, जो चिड़िया का मैंगो शेक इतना स्वादिष्ट होता है। चिड़िया अपने आम की पेड़ की बहुत सेवा करती है, यही वजह है कि चिड़िया के आम के पेड़ के आम
बहुत रसीले और मीठे होते हैं। कालू जी, क्यों ना आज रात हम चिड़िया के पेड़ से आम ही चुरा लें और कल हमारा मैंगो शेक भी पक्षी पसंद करेंगे। चोरी करना तो बहुत ही आसान है। चल गोरी, टोकरी उठा और मेरे साथ चल। फिर गोरी और कालू अपनी टोकरी उठाते हैं और चिड़िया के आम के पेड़ से आम चोरी करने चले जाते हैं। तुम कौन हो? तुम कौन हो? जाओ यहाँ से। पेड़ जी, हम विदेशी पक्षी हैं। हमें बहुत भूख लगी हुई है। हमें 2-4 अपने आम दे दो। तुम भूखे हो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। फिर वो आम का पेड़ गोरी कौवी और कालू कौवे को कुछ आम दे देता है। गोरी और कालू वो आम लेकर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। कालू जी, जब ये पेड़ सो जाएगा तो हम कुछ आम और भी चोरी कर लेंगे। और सुबह चिड़िया अपने पेड़ को देखती ही रह जाएगी। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी और कालू कौवा चुपके चुपके जाते हैं। पेड़ सो रहा था। गोरी और कालू आहिस्ता आहिस्ता पेड़ से पके पके आम तोड़कर पूरी टोकरी भर लेते हैं। आम के पेड़ को खबर ही नहीं होती और कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया अपने आम के पेड़ से आम लेने जाती है तो वहाँ सारे आम कच्चे थे। मेरे प्यारे पेड़, उठो उठो, सुबह हो गई। मुझे बताओ, तुम्हारे पके हुए आम कहाँ हैं? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उन कौवों को कुछ आम ही दिए थे। फिर मेरे बाकी के पके हुए आम कहाँ गए? क्या वो कौवे आए थे? हाँ, वो भूखे थे। मैंने उनकी मदद की। तो फिर बाकी के आम भी वही कौवे चोरी करके ले गए होंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन्हें जरूर सजा मिलेगी। उस दिन कौवे सारा दिन मैंगो शेक बेचते हैं। सबको कौवों का मैंगो शेक बहुत पसंद आता है। कौवो, मान गया मैं। आज तो तुम्हारा मैंगो शेक बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट है। देखा कालू जी, आज चिड़िया का मैंगो शेक का ठेला भी बंद है। सारे के हुए आम जब हम चोरी कर लेंगे तो चिड़िया घर में बैठकर मक्खियाँ ही मारेगी। शाम तक कौवों को अच्छा मुनाफा होता है। रात फिर से आ जाती है। मैं सोने का नाटक करता हूँ। आज पकड़ूंगा। मैं आज उन कौवों को जरूर पकड़ूंगा जो मेरे आम चोरी करता है। वो पेड़ झूठ मूठ का आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी टोकरी लेकर पहुँच जाते हैं। कालू जी, पेड़ सो रहा है। तुम आम तोड़ो और मैं आम उठा कर टोकरी में रखती हूँ। उधर पेड़ भी एक आंख खोलकर कौवों को देख रहा था। जैसे ही गोरी कौवी आम के पेड़ के पास जाती है, आम का पेड़ अपनी एक लचीली शाख से गोरी कौवी को मारना शुरू कर देता है। मर गई। कालू मुझे बचाओ। मगर कालू तो कब का भागकर दूसरे पेड़ पर बैठ चुका था। जो मेरी सेवा करेगा मैं अपने मीठे आम उसे ही दूंगा, और जो करेगा चोरी उसे पड़ेगी मार। ऐसा कहते हुए वो पेड़ गोरी कौवी की खूब पिटाई करता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।